सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सर डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे एमकेएस चैनल में। जो विद्यार्थी बीएचयू से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं 2024 में, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा गुड अपडेट यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि बीएचयू बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024 फॉरम का जो डेट है वो जारी हो चुका है। एग्जाम का डेट आपके लिए जारी हो चुका है। एडमिशन का जो प्रोसीजर है, सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, उसका अपडेट आपके लिए जारी हो चुका है और इन सभी को मैं 1 बाय 1 करके दिखाने वाला हूं। और यहां पर देखो, आप निशुल्क फ्री में आप बीएस नर्सिंग कोर्स कर सकते हो और ये इंडिया का टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट रहने वाला है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है और काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी विद्यार्थियों की, सर बीएचयू में बीएस नर्सिंग का फॉर्म कब आएगा, हम यहाँ से बीएस नर्सिंग करना चाहते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका ड्रीम इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पर अवश्य अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बीएस नर्सिंग कोर्स करने का कोई भी पैसा नहीं है, नामात्र पैसा होता है, वो भी आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से वापस मिल जाता है। और यहाँ से बीएस नर्सिंग कोर्स करने का मतलब होता है आपकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो जाती है, आपकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो अवश्य यहाँ से आपको बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहिए। फॉर्म भरने का डेट मैं आपको बताने वाला हूँ, एग्जाम का डेट मैं आपको बताने वाला हूँ, और यहाँ पर किस प्रकार से तैयारी करनी है ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए, इस प्रकार की रणनीति भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर अपडेट हम आपको दिखा देते हैं, बट उससे पहले काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे विद्यार्थियों के, सर ये इसके लिए योग्यता क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर योग्यता आप लोगों के लिए सरकार ने रखी गई है। अगर आपने देखो 12वीं साइंस बायोलॉजी से की है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपके 12th में था, ठीक है, या फिर अभी भी आप कर रहे हो प्रेजेंट टाइम पे, अगर आप अभी भी 12वीं में हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, बट आपके सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी होना चाहिए और आपका जो उम्र है वो कम से कम 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर थोड़ा सा कम है, हमारे यहाँ पर 6 महीने कम है, 7 महीने कम है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। और वैसे भी देखो, आप मेरे से कम्युनिकेशन भी बनाए रख सकते हो, आप लोगों के लिए मैंने एप्लीकेशन बना रखा है, वहां पर आप मेरे से बातें भी कर सकते हो। अगर आपको कोई योग्यता से लेकर कोई समस्या आ रही है, एज से लेकर कोई समस्या आ रही है ना, तो आपके लिए एमकेएस एकेडमी ऐप मैंने बना रखा है, लिंक उसका नीचे डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर बीएचयू में बीएस नर्सिंग का फॉर्म कब से भरा जाएगा, फॉर्म भरने का डेट क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपका फॉर्म का अपडेट। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये रहा आपके बीएचयू बीएस नर्सिंग का फॉर्म अपडेट, और इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये देखिए नीट एग्जाम 2024 जारी होने वाला है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन इस डेट से होगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये तो नीट का है, तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू में अगर आपको प्रवेश लेना है, बीएचयू बीएस नर्सिंग के लिए आपको सिंपली 2 फॉर्म भरने होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 2 फॉर्म आपको भरने होंगे, तभी जाके आपको बीएचयू में प्रवेश मिलेगा। पहला फॉर्म आपको नीट वाला, दूसरा फॉर्म आपको बीएचयू बीएस नर्सिंग रजिस्ट्रेशन वाला, ये 2 फॉर्म आपको भरने होंगे। तो पहला फॉर्म जो है नीट का, उसका तो अपडेट आ गया, तो ये भरोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो नीट का फॉर्म भरना जरूरी है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर नीट का फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो चलिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया था न्यूज अपडेट, उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये आपका यहाँ पर नीट एग्जाम 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन का जो डेट है, वो यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए वो सिलेबस था, वो तो उन्होंने फिक्स कर ही दिया, ठीक है। और रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन 24 जनवरी 2024 से शुरू किया जाएगा, ये सिंपली उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आपके लिए जो डेट यहाँ पर निकल कर आई है वो 24 जनवरी 2024 रहने वाली है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वाला फॉर्म आपको भरना होगा, तभी जाके आपको बीएचयू बीएस नर्सिंग में प्रवेश मिलेगा। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहती है, तो एक तो 10वीं का मार्कशीट, ठीक है, इसके अलावा आपका आईडी प्रूफ, या तो आधार कार्ड लगा देना, या फिर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो लगा सकते हो, या फिर आपका एडमिट कार्ड है 10th का 12th का जो भी आपके पास है, आईडी प्रूफ होना चाहिए बट, ठीक है, या आपका वोटर आईडी है तो वो भी लगा सकते हो। सबसे सिंपली आधार कार्ड बेस्ट रहेगा, वो आप लगा सकते हो, और पासपोर्ट साइज के फोटो,
ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर 12th की मार्कशीट, तो देखो अभी 12th की इसमें मार्कशीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे विद्यार्थी तो 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनका एग्जाम तो अभी अप्रैल मई तक होगा, उनके पास अभी 12th की मार्कशीट नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है 12th की मार्कशीट, यहाँ पर आप 11th और 10th इनकी मार्कशीट अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर काफी सारे प्रिय विद्यार्थी बोलेंगे सर इसके बाद जो अगला फॉर्म है बीएचयू बीएस नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का वो कब भरा जाएगा। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीट का तो आप 24 जनवरी के लगभग निकाल ही देगा एनटीए, ठीक है। इसके बाद जो आपको बीएचयू बीएस नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म भरना है वो आपका जून जुलाई मंथ में निकलेगा। जी हाँ बिल्कुल, आपका जब नीट का काउंसलिंग चल रहा होगा तभी जाके वो फॉर्म निकलता है। वो तो मिल जाएगा आप लोगों को क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। तो ये दोनों फॉर्म आपको भरने होंगे तभी जाके आपको बीएचयू में बीएस नर्सिंग करने का मौका मिलेगा। और बीएचयू का तो काफी नाम चलता है, देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का काफी नाम चलता है और काफी विद्यार्थी का सपना होता है यहाँ पर बीएस नर्सिंग कोर्स करने का। अब यहाँ पर एग्जाम कब होगा, तो देखो आपका जो एग्जाम है वो 5 मई को होने वाला है और उसको लेके तैयारी तो हमने स्टार्ट करवाई रखी है ताकि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। अगर आपको भी तैयारी करनी है तो फिर आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो, बिल्कुल नया बैच स्टार्ट है ताकि आपका अच्छे से तैयारी हो सके। अब यहाँ पर काफी सारे प्रिय विद्यार्थी बोलेंगे सर यहाँ पर सीट कितनी है, यहाँ पे बीएचयू में हमारे लिए सीट कितनी है। तो देखो यहाँ पर बीएचयू में बीएस नर्सिंग जो सीट है वो आपके लिए 75 यहाँ पर रहने वाली है, 75 सीट आप लोगों के लिए यहाँ पर रहने वाली है। और देखो अभी तो अपडेट आया है कि सीटें बढ़ भी सकती है आप लोगों के लिए, तो अच्छा मौका है। और यहाँ पर वही विद्यार्थी जा पाते जो काफी इंटेलिजेंट होते हैं। अब देखो आपका परसेंटेज अगर 10वीं में कम है 12वीं में कम है तो अपने आप को कमजोर मत समझना, मैं पहले बता रहा हूँ। जिनके परसेंटेज कम होता है वही एंट्रेंस एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में सबसे ऊपर लेवल पे होते हैं, है ना। तो परसेंटेज मायने नहीं रखती। अगर आपके 10वीं में कम है, किसी कारणवश 12वीं में कम है, तो बिल्कुल भी उस पर शक मत करना कि हम कमजोर है। कमजोर कोई नहीं होता, वो आपको एंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन एग्जाम देने के बाद ही पता लगेगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके 10वीं 12वीं में चाहे परसेंटेज कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पर फॉर्म अवश्य अप्लाई कर देना। फॉर्म देने के बाद ही आपको पता लगेगा कि किस लेवल पे हम है। तो यहाँ पर देखो बेसिक जो परसेंटेज होना चाहिए, पहले तो इतना सा तो देखो होना ही चाहिए, पासिंग मार्क्स तो आपके होना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और जो पासिंग मार्क्स है वो बहुत ही कम यहाँ पे रखा गया है। अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो तो आपका 50% होना चाहिए, तो आप अप्लाई आराम से कर सकते हो। अगर आप एससी और एसटी में आते हो तो आपका 45% अगर आपके 12th में लगभग बैठता है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू से बीएस नर्सिंग इंडिया का कोई भी कैंडिडेट कर सकता है, चाहे वो राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर टॉप कैटेगरी में गिना जाता है, जैसे आपका एम्स होता है ना, उसी प्रकार ये बीएचयू है। एम्स में तो लड़कों को बॉयज को मौका नहीं दे रखा एम्स में, लेकिन आपके लिए दूसरा एम्स है बीएचयू, तो यहाँ पे ट्राई करो ना आप। यहाँ पर मौका आपको दिया हुआ है लड़कों को, लड़कों और लड़कियों दोनों को। तो बीएचयू में दोनों को ट्राई यहाँ पर अवश्य करना चाहिए। फॉर्म का फीस सेम वो आपका वही रहने वाला है जो आपका नीट का रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जनरल ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 1700 रुपये फीस रहने वाला है, ठीक है। और जो एससी एसटी वाले हैं उनका 1000 रुपये फीस रहने वाला है। तो मात्र इतना सा फीस आपका रहने वाला है। एग्जाम का पैटर्न आपका सेम वही रहेगा जो नीट का रहने वाला है। तो एग्जाम का पैटर्न तो मैंने आपको बताया रखा है नीट का, और योग्यता भी सेम आपकी वही रहने वाली है नीट वाली। इसके बाद जब आप फॉर्म भरोगे बीएचयू बीएस नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का, तो उसके लिए क्या योग्यता चाहिए और उसके लिए कितना नंबर यहाँ पर चाहिए, कट ऑफ कितना चाहिए। काफी सारे कमेंट आते हैं सर बीएचयू में हमको प्रवेश लेना है तो नीट में कितना स्कोर चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर आप जनरल ओबीसी के विद्यार्थी हो तो आपका 450 से 500 के करीब अगर नंबर है नीट में तो बेशक आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा। और जो एससी एसटी वाले हैं उनके अगर इनसे 50 नंबर भी कम है, यानी कि 400 450 के बीच में है, तो आपका भी हो जाएगा सिलेक्शन। तो इतना सा कट ऑफ इसका जाता है और आराम से आपका हो जाएगा, क्योंकि तैयारी हम करवाएंगे,
एप्लीकेशन पे ऑनलाइन, तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? जब हमने सिलेक्शन पा लिया मेडिकल फील्ड में, पूरा एंट्रेंस एग्जाम हमने दे रखे हैं, नीट का, बीएस नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, सारे एंट्रेंस एग्जाम हमने आराम से क्रैक कर रखे हैं, तो आपको भी ये एंट्रेंस एग्जाम हम निकलवा देंगे। बस आपको सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी है एमकेएस एकेडमी ऐप पर। लिंक उसका नीचे दे रखा है। अगर आप व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हो ऑनलाइन कोचिंग के रिगार्डिंग, तो फिर आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि नया बैच स्टार्ट है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू का फॉर्म डेट आ चुका है, तैयारी में लग जाओ, टाइम बहुत ही कम है और ये सबसे शानदार आपके लिए कॉलेज रहने वाला।